हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं एक नया वीडियो लेकर आई हूं जो क्लास 10 और 12 के सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए है, जो इस बार 2020-21 की वार्षिक परीक्षा में यानी बोर्ड एग्ज़ाम में अपीयर होने जा रहे हैं। आपको सबसे पहले अपने कंप्यूटर का ब्राउज़र ओपन करना है और वहां पर आप टाइप करिए cbseacademic.nic.in। सैम्पल पेपर और मार्किंग स्कीम दोनों ही अपलोड किया जा चुका है, इसलिए स्टेप बाय समझिए। यहाँ इस सीबीएसई एकेडमिक में क्लिक करेंगे तो आपके पास सीबीएसई एकेडमिक का ऐसा पेज खुलेगा। सबसे पहला जो आपको दिख रहा है ऊपर में नोटिफिकेशन, उस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर देखिए एक नोटिफिकेशन है क्लास 10 और 12 के सैम्पल पेपर और मार्किंग स्कीम के पेज के लिए। तो आप पहले क्लास 10 में अगर क्लिक करना चाह रहे हैं तो क्लिक में कीजिए, तो आपका जो सिस्टम होगा वहाँ पर एक इस तरीके से पेज खुल जाएगा, जहाँ पर क्लास 10 सैम्पल पेपर एंड मार्किंग स्कीम फॉर 2020 एंड 21 लिखा हुआ है और बहुत सारे विषय यहाँ पर लिखे गए हैं। एक एक कर आप अपने विषय को देखते जाइए। कुल मिलाकर मुझे यहाँ 20 सब्जेक्ट दिखाई दे रहे हैं। यहाँ सैम्पल क्वेश्चन पेपर है और यह मैंने साइंस का सैम्पल क्वेश्चन पेपर ओपन किया है। यहाँ देखिए सबसे ऊपर में लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए यह साइंस का सैम्पल पेपर है और जिसका कि कोर्स कोड 086 है। 3 घंटे का समय है और मैक्सिमम मार्क्स 80 है। कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं कि क्वेश्चन पेपर में कुल मिलाकर 4 सेक्शन होंगे ABCD और कुल प्रश्नों की संख्या 36 होगी। सेक्शन A, B, C और D में कुछ सेक्शन A में 1 से 20 MCQ या फिर आपका असर्शन रीजनिंग टाइप क्वेश्चंस होंगे। सेक्शन B आपका 2 मार्क्स का होगा, जिसमें क्वेश्चन नंबर 21 से 26 सीक्वेंस के क्वेश्चन होंगे और इनकी जो वर्ड समय मतलब जो लिखने की शब्द सीमा है यह 30 से 50 होगी। सेक्शन C क्वेश्चन नंबर 27 से 33 होगा, शॉर्ट आंसर टाइप, और यह 3 मार्क्स का होगा। यहाँ पर भी आपका वर्ड लिमिट 50 to 80 है। इसी तरीके से सेक्शन D का वर्ड लिमिट 80 to 120 है। और क्वेश्चन जो आपका पेपर है वो इस तरीके से होगा। लेफ्ट हैंड साइड में नंबर्स हैं, बीच में क्वेश्चंस है और इधर मार्किंग स्कीम है। आप धीरे धीरे स्क्रॉल डाउन करके क्वेश्चंस को पढ़िए और पढ़कर समझिए। फिर मैं आपको इसके बाद सैम्पल क्वेश्चन पेपर के बाद मैं आपको इसकी मार्किंग स्कीम भी दिखाती हूँ, ताकि आपको पता चले कि आंसर किस तरीके से लिखना है। क्वेश्चन चाहे कितना भी बड़ा और कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा हो, बोर्ड का अलग पैटर्न है आंसर की का और आपको उसके हिसाब से आंसर लिखना होता है। आप अगर यहाँ ध्यान दें तो क्वेश्चन नंबर 14, 15 एंड 16 जो है इसमें 2 स्टेटमेंट्स दिए होते हैं। एक लेबल रहता है असर्शन A और दूसरा जो लेबल रहता है वो रहता है रीज़न। आपको क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना है और फिर उसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो रीज़न दिया हुआ है उससे अकॉर्डिंग कौन सा सबसे करेक्ट आंसर होगा। आप देखिए ऊपर में A, B, C, D 4 ऑप्शंस हैं। बोथ A एंड R आर ट्रू एंड R इज़ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। इस तरीके से सारे ऑप्शंस हैं। तो क्वेश्चंस आपको एक एक कर पढ़ना है और फिर आपको उस तरीके से आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 17 से 20 जो है इसमें 5 सब पार्ट्स हैं और आपको आंसर देना है किसी भी 4 सब पार्ट्स का इन क्वेश्चंस में। यानी यहाँ पे भी ये भी MCQ या वेरी शॉर्ट आंसर टाइप ही है कि लेकिन इनका पैटर्न जो है वो अलग है। क्वेश्चन नंबर 17 में 1 to 5 है और फिर उसके बाद आपको किन्हीं भी 4 का यहाँ पर उत्तर देना है। ठीक है, देखिए इस तरीके से मैं इसे धीरे धीरे स्क्रॉल डाउन करती हूँ ताकि आप इसको समझ सकें। कुछ ग्राफ्स भी दिए हुए हैं और ग्राफ्स से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं सैम्पल क्वेश्चन पेपर में। मोरलेस बोर्ड का जो पैटर्न होता है वो एक तरीके से सैम्पल क्वेश्चन पे बेस्ड होता है। यहीं से मार्किंग स्कीम भी बन जाती है, हालांकि मार्किंग स्कीम बाद में अपलोड किया जाएगा, बट यहाँ से देखा जाता है कि कौन सा टॉपिक ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप देखिए ये NCERT बुक से कॉपी किया हुआ क्वेश्चन एक ऊपर में दिख रहा था, यानी कि यहाँ पे डायरेक्ट NCERT बुक पढ़ने से भी बहुत फ़ायदा है। अब देख रहे हैं अभी तक आपका वही क्वेश्चन चल रहा है, MCQ बेस्ड ही क्वेश्चन है 20। ठीक है, और यहाँ पर हमारा 20 नंबर के पास आकर ये ख़त्म हो जाएगा। देखिए, और अभी यहाँ से 21 नंबर क्वेश्चन से सेक्शन B शुरू होगा, जिसका कि मार्किंग स्कीम के हिसाब से और जो हमारा पैटर्न दिया हुआ है
इनके हिसाब से ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स क्वेश्चन। 2 मार्क्स क्वेश्चन को आपको यहाँ से करना है। क्वेश्चन को पढ़ते ही जाइए और आप स्क्रॉल डाउन करके इसको देखते जाइए। क्वेश्चन नंबर 27 से 3 मार्क्स का क्वेश्चन शुरू हो गया है, जो क्वेश्चन नंबर 33 तक चला है। और फिर उसके बाद सेक्शन डी है, ठीक है। सेक्शन डी जो है ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी आपका इस तरीके से यहाँ तक है, ठीक है। यानी आप अगर कुल मिलाकर देखें तो जो कुल प्रश्नों की संख्या है वो 36 है। 36 क्वेश्चन है और आपके पास 3 आवर्स का टाइम है। हर एक प्रश्न के लिए आपको कितना समय देना है पढ़ने में और कैसे लिखना है, इसके लिए आप यहाँ से मार्किंग स्कीम देखिए। मार्किंग स्कीम आपको पूरा आइडिया देता है आंसर लिखने के बारे में, ठीक है। यहाँ देखिए कि आपको 1 मार्क्स क्वेश्चन में किस तरीके से आंसर लिखना है और कितना आंसर लिखना है, 1 वर्ड है, 1 स्टेटमेंट है, या ज़रूरत के हिसाब से क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 20 तक साइंस के पेपर में MCQ या 1 मार्क्स ही क्वेश्चन है। तो आप आंसर भी यहाँ से टैली कर सकते हैं कि जो अगर मैं क्वेश्चन नंबर 6 की बात करूँ तो देखिए ऑप्टिकल सेंटर या बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड द सेंटर ऑफ, जो भी वहाँ पे एक एक वर्ड, एक एक सेंटेंस में ही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 का भी आप आंसर देखिए। तो बहुत ज़्यादा लिख देने से बहुत मार्क्स नहीं आता है कभी भी। आपको बोर्ड के एग्ज़ाम में हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि आपको आंसर किस तरीके से लिखना है। एक बार यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 14 जो हमारा क्वेश्चन था असर्शन एंड रीज़न वाला, उसका आंसर किस तरीके से लिखना है। सिर्फ ए या सिर्फ बी लिखकर आप आंसर नहीं लिख सकते हैं, आपको वो पूरा स्टेटमेंट लिखना है। असर्शन इज़ ट्रू एंड रीज़न इज़ फॉल्स, क्वेश्चन नंबर 14 की मैं बात कर रही हूँ। उसी तरीके से आप 15 देखिए, वहाँ पे 2 ऑप्शंस था तो 2 आंसर है। और किस तरीके से आंसर्स को लिखना है अगर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19, 20 तक भी, तो आप पाएंगे कि जो आंसर्स है वो मोरलेस एक सेंटेंस से अधिक का नहीं है। कुछ आंसर्स हैं जो 1 वर्ड भी हैं। क्वेश्चन नंबर 19 1 का भी देखिए कॉन्वेक्स, एक ही वर्ड में आंसर है। इसी तरीके से और भी आंसर्स आप देख सकते हैं, बार मैग्नेट ओनली 2, ये भी 1 वर्ड ही आंसर है। जहाँ से 2 नंबर का प्रश्न शुरू होता है या 3 नंबर का क्वेश्चन शुरू होगा, वहाँ से हमारी वर्ड लिमिट बढ़ती जाएगी। और आप क्वेश्चन नंबर 24 देखिए और 25 देखिए, दोनों 2-2 नंबर का ही क्वेश्चन है, बट आंसर में इतना ही लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना है। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 पॉइंट्स हैं AB करके, 1 2 3 है इस तरीके से, और इसी तरीके से आपको लिखना है। ये बाइफर्केट किया हुआ है नंबर, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपको कैसे लिखना है। तो मार्किंग स्कीम आपको आइडिया देता है क्वेश्चंस को, आंसर्स को लिखने का, ठीक है। हो सकता है कि आपने 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए खूब बड़ा आंसर लिख दिया 5 मार्क्स के जैसा, ठीक है। तो वहाँ आपको ये गलती नहीं करनी है। बोर्ड के एग्ज़ाम में आपको विद इन टाइम लिमिट एंड विद इन वर्ड लिमिट ही आंसर्स लिखना है, ठीक है। इस तरीके से अभी मैं आपको एक और दिखा देती हूँ क्लास 12 का, ठीक है। ये तो हमारा क्लास 10 है। क्लास 10 में और भी सब्जेक्ट्स हैं। और अगर बात करें क्लास 12 की, क्योंकि सैम्पल पेपर 10 और 12 दोनों के लिए ही अपलोड किया गया है, तो यहाँ से इसी जगह से हम लोग क्लास 12 का भी देख सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पे क्लिक करेंगे और क्लास 12 में चूँकि सब्जेक्ट्स अधिक हैं तो यहाँ पे अधिक सब्जेक्ट्स का सैम्पल पेपर एंड मार्किंग स्कीम है। बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं स्क्रॉल करके। अकाउंटेंसी से शुरू होता है, ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में है, ABCD EFGH इस तरीके से। तो हो सकता है आपके जो साइंस पेपर हो, फिजिक्स वो काफ़ी नीचे हो, केमिस्ट्री ऊपर हो, मैथमेटिक्स कहीं बीच में हो। तो इस तरीके से है। मैं यहाँ पर आपको फिजिक्स दिखा देती हूँ, सैम्पल क्वेश्चन पेपर भी और मार्किंग स्कीम दोनों को एक ही बार में मैं ओपन कर लेती हूँ, ठीक है। यहाँ देखिए, ये तो मार्किंग स्कीम है। ये देखिए यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स है 70 और टाइम अलाउड है 3 आवर्स। यहाँ भी सारे क्वेश्चंस कंपलसरी हैं और जो टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस है वो 33 है। क्लास 12 में जो क्वेश्चन का सेक्शंस है वो 5 है, ABCD एंड E। सेक्शन ए में 10 वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस है और 4 असर्शन रीजनिंग क्वेश्चंस है। MCQ 1 मार्क्स का है। सेक्शन बी में केस बेस स्टडीज़ क्वेश्चन है 4 मार्क्स ईच का। सेक्शन सी में 9 शॉर्ट आंसर्स है 2 मार्क्स ईच का। सेक्शन डी में 5 शॉर्ट आंसर्स है 3 मार्क्स ईच का। और सेक्शन ई में 3 लॉन्ग आंसर्स है 5 मार्क्स ईच का।
कोई भी ओवरऑल चॉइस नहीं है, इंटरनल चॉइसेस दिए गए हैं। अभी आप क्वेश्चन देखते जाइए यहाँ से धीरे धीरे। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4, इसी तरीके से इसमें पूरे 33 क्वेश्चंस होंगे। धीरे धीरे स्क्रॉल डाउन करिए, यहाँ भी देखिए असर्शन और रीज़न बेस्ड क्वेश्चन है और सेम ही टाइप है। आपको ऑप्शंस यहाँ पे ABCD दिए गए हैं। आप स्क्रॉल करते जाइएगा सारा क्वेश्चन। सेक्शन B जो है ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, और सारे क्वेश्चंस कंपलसरी हैं। देखिए यहाँ पे एक केस स्टडी है और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस दिए गए हैं। ये क्वेश्चन नंबर 16 का भी वैसा ही क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस को पढ़ने में भी समय लगता है। सेक्शन C में भी सारे क्वेश्चंस कंपलसरी हैं। इंटरनल चॉइस में आपको किस तरीके से क्या क्वेश्चन देना है ये आपको ध्यान रखना है। इस तरीके से स्क्रॉल डाउन करते जाइए धीरे धीरे करके और सारे क्वेश्चंस को देख लीजिए, ठीक है। मैं अभी देखने की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि सैम्पल पेपर अभी अभी ही अपलोड हुआ है, ठीक है। हो सकता है अभी आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ हो क्योंकि अभी हमने मिड टर्म अभी हमारा शुरू हुआ है बहुत सारे स्कूल्स में। और यहाँ देखिए ये है हमारा मार्किंग स्कीम, ठीक है। एक बार क्वेश्चन देखिएगा और फिर मार्किंग स्कीम। तो आपको क्वेश्चन लिखने का जो पैटर्न होता है कि हम किस तरीके से नंबर स्कोर करेंगे। अगर हम बात करें यहाँ पर तो मैं इस पेज नंबर 1 में आ जाती हूँ पहले, यहाँ से 1 मिनट में। ये देखिए अभी थोड़ा सा मैं स्क्रॉल डाउन करती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 क्वेश्चन बड़े बड़े ही दिखाई दे रहे हैं, बट अगर आप इनका आंसर देखेंगे तो ये मुश्किल से एक सेंटेंस में आंटने वाले क्वेश्चन हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो। आप यहाँ देख सकते हैं इन सारे प्रश्नों का उत्तर एक ही शब्द में या मुश्किल से 2-3 वर्ड में दिया गया है। उसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं उनका आंसर्स 1 स्टेटमेंट में है या उससे अधिक स्टेटमेंट में। इसी तरीके से सारे क्वेश्चंस के आंसर लिखे गए हैं। मार्किंग स्कीम को अच्छे से समझकर आंसर लिखना सीखिए। और यहाँ पर और भी विषय हैं, मैथमेटिक्स भी है। इसी तरीके से आपका अपना जो कॉम्बिनेशन का विषय है उसके सैम्पल पेपर और मार्किंग स्कीम दोनों को आप देख सकते हैं। एक और विषय आता है क्लास 10 में और 12 में स्किल एजुकेशन। जहाँ तक मुझे लगता है स्किल एजुकेशन का अभी अपलोड नहीं हुआ है। सैम्पल क्वेश्चन पेपर आप यहाँ ऊपर से भी खोल सकते हैं। देखिए ऊपर में रिजल्ट्स के बगल में जहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। ऊपर में पहले भी अगर स्किल एजुकेशन की बात करें तो स्किल एजुकेशन का मार्किंग स्कीम या सैम्पल पेपर अभी अपलोड नहीं हुआ है, ठीक है। मैं आपको दिखा देती हूँ ताकि आप यकीन कर सकें। ये अभी पिछले साल का ही है, 1920 का। 2021 का सैम्पल पेपर और मार्किंग स्कीम अभी अपलोड नहीं हुआ है। उसके लिए हमें थोड़े दिन वेट करना होगा। आप ये स्किल एजुकेशन है। यहाँ से हम लोग होम बटन में जाएंगे। ऊपर में देखिए जहाँ सैम्पल क्वेश्चन पेपर लिखा है वहाँ से क्लिक करके भी आप डायरेक्ट सैम्पल क्वेश्चन पेपर पे जा सकते हैं, क्योंकि नोटिफिकेशंस जो होगा वो कुछ दिन के बाद नीचे हो जाएगा। तो आपको अगर फिर बाद में कभी देखने की ज़रूरत है सैम्पल पेपर तो आप डायरेक्ट वहाँ से होम बटन में जाके क्लिक करके भी देख सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आपके काम आएगा और आपको मदद करेगा अपने बोर्ड एग्ज़ाम के पैटर्न को समझने में। ध्यान से देखिए क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय।